मुझे ख़राब लगता है, देखिए आपको भी ख़राब लगेगा। 2022 में कच्चा घर देके बोलते कि हमने आपको सेटल कर दिया। एक स्कूल है, हम वहाँ गए थे, आज 50,000 रुपीज़ भी दे के आया हूँ। इस स्कूल में आप बच्चा क्या पढ़ेगा वो स्कूल में? और इसका जो मैनेजमेंट है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से आया है। घर ठीक है, आपने कहा है कि वो खुद बनाए, लेकिन कुछ हाइजीनिक कंडीशंस तो रखा जाए। आज कोविड के लिए, कोरोना के लिए कितने लोग मरे हैं, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ विदाउट प्लानिंग करके जैसा घर बना है, ये घर 1-2 साल के बाद फिर से बेकार हो जाएगा। तो गुस्सा नहीं आया, दुख लगा और जेन्युइन रिएक्शन होता है, क्योंकि 2022 में हम अपने ब्रू लोगों को इतने ख़राब कंडीशन में रख के छोड़ के हमको लगेगा कि हमने सेटल कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा बात है कि जो काम मैंने देखा वहाँ में, मुझे तो लगता है कि ठीक है, पैसा आया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा खा लिया। अब मैं इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहता, जैसे कि बीजेपी के लोग, जनजाति मोर्चा के लोग हर चीज़ को पॉलिटिक्स करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम पैसा कमाता था, आज वही कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी के टाइम भी पैसा कमा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर तो वही है, काम वही है। तो ख़राब काम होने से सबको विजुअल्स है मेरे पास, मैं तो झूठ नहीं बोल, ये फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, आप देख लीजिए। इतना ख़राब काम होने से आदमी को दुख क्यों नहीं लगेगा, ख़राब क्यों नहीं लगेगा? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर यहाँ में कोई भी हो, नॉट ओनली ट्राइबल्स, अगर बंगालीज भी हो, ऐसे घर में किसी को रखना अच्छा नहीं लगता। और ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी, 7 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जो भी बात कर रही है, इकॉनमी के बारे में बात कर रही है, वो आज अपने ही स्टेट में इतने ख़राब से अपने ही नागरिक को रखते हैं। इसी के लिए मैंने आज रिएक्ट किया था। मेरा रैली जो है 12 तारीख को, मैं सबको फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम हुआ था कहीं में कुछ वायलेंस नहीं हुआ था। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो तिपरासाज लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, अगर हमें अपना पॉइंट रखना है तो वायलेंस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम शांति से, डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, अपना डिमांड्स रख सकते हैं, तभी हमें सब मानेंगे भी और हमारा बात सुनेंगे भी। ये जो वायलेंस का रास्ता है, ये जो बंदूक का रास्ता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि अगर हमने अपना अच्छा छवि सबको दिखाया और दिखाया कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, नो कम्युनिटी, नो रिलीजन, नो कास्ट, हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, तो शायद सब लोग भी हम लोग से हमदर्दी करें और हमारा पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो वंस अगेन आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, जो भी, देखिए ये बात अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग जगह देना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो जगह लोकल्स देना चाहते थे वहाँ में उनको जगह नहीं दिया, और जहाँ में लोकल्स का रबर बागान है वहाँ में सेटल करना चाह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ से आपका रबर बागान है, जहाँ से लोग पहले से काम, वहाँ से उनका इनकम है, वहाँ में रबर बागान को काट कर आप अगर किसी को सेटल करेंगे तो लोकल लोग अपसेट होंगे। लेकिन लोकल लोग ने कहा है कि हमने दूसरा ज़मीन दिखाया था जो ब्रू शरणार्थी को पसंद भी है, लेकिन वहाँ में गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, और गवर्नमेंट जानबूझ के उनको वैसे जगह में रखना चाह रहे हैं जहाँ में पहले से रबर बागान है। और अगर ये होगा तो डिवीज़न होगा, थानसा टूटेगा, एकता टूटेगा और एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, और इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा उसी को होगा जो जनजाति को डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करना चाहता है। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग है, आप फिर से पूछ लीजिए, लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ कहा है कि यहाँ में हमारा रबर बागान है, यहाँ में मत कीजिए, यहाँ से हमारा इनकम आता है। दूसरा जगह उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, यहाँ में रख दीजिए, हम इनको खुद वेलकम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट किसी के रबर बागान में, किसी का जहाँ में इनकम होता है वहीं में सेटल करके एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा ये क्लियर बात है। इंटेंशनली है, बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। अगर आपका कहीं में इनकम है, इफ़ यू हैव ए इनकम समवेयर, एंड वहीं में हम किसी को सेटल करना चाहे, जब इतना जगह आसपास में खाली है, तो आप चाहते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो नेगेटिव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा में मैंने देखा है कि लोगों को सोल्यूशन कम, केओस ज़्यादा कराना है। सोल्यूशन के बारे में नोबडी टॉक्स,
एवरीबडी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट केयर्स। सबको मज़ा आता है एक दूसरे से झगड़ा लड़ाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि मीडिया के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, पार्टीज़ के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तब ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, बंगालीज़ के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम आप लोग एक संग झगड़ा करेंगे ना, तो असली इशू को कोई पूछेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे कोई पूछेगा नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे कोई पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे कोई पूछेगा नहीं, रास्ता के बारे कोई पूछेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, तो असली इशू जो डेवलपमेंट का है, जो हीरा मॉडल था, वो उसके बारे कोई बात ही नहीं करेगा।